जब भी भारत में वीर योद्धाओं की बात की जाएगी उसमें महाराणा प्रताप का नाम जरूर लिया जाएगा। हमारे देश में हर इंसान को महाराणा प्रताप पसंद थे, सिवाय अकबर और उसके समर्थकों के। अकबर एक बात जानता था कि अगर महाराणा प्रताप के पास मुगलों के बराबर सेना होती तो पूरे भारत में सिर्फ उन्हीं का राज होता। लेकिन हल्दीघाटी के युद्ध के समय सैनिकों की कमी होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर के सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया। भले ही महाराणा प्रताप उस युद्ध को हार गए हों, लेकिन उन्होंने अकबर और उनकी सेना को इतना नुकसान पहुंचाया जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। हल्दीघाटी के बाद अकबर की सेना में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वे दोबारा से कोई लड़ाई लड़ सके। अब आप अकबर को डरपोक कहें या फिर राजनीतिज्ञ, लेकिन उसने कभी भी महाराणा प्रताप के साथ आमने सामने से युद्ध नहीं लड़ा। जब भी युद्ध हुआ अकबर हमेशा अपने सैनिकों और समर्थकों को ही महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने भेज देता था। लेकिन अगर महाराणा प्रताप और अकबर आमने सामने आते तो कौन युद्ध जीतता, आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप में कौन ज्यादा ताकतवर था। जब महाराणा प्रताप 15 साल के थे तो उस समय उन्होंने अपने पिता राणा उदय सिंह के साथ मिलकर अफगानियों को हराया था। इतनी कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने अपने राज्य चित्तौड़गढ़ के आसपास के राज्यों को भी जीत लिया था। वहीं अकबर भी बचपन में बहुत कुशल और बलशाली था। अकबर इतनी तेज दौड़ लगाता था कि वो कुछ ही घंटों में मथुरा से आगरा पहुंच सकता था। लेकिन अकबर बचपन में उतना भी ताकतवर नहीं था कि कोई युद्ध लड़ सके। शारीरिक शक्ति की बात की जाए तो अकबर महाराणा प्रताप के सामने कुछ भी नहीं था। महाराणा प्रताप की लंबाई 7 फुट 5 इंच थी और उनका वजन 110 किलोग्राम था। वो अपने साथ एक हाथ में 80 किलोग्राम का भाला रखते थे और साथ में 2 तलवार थी जिसका वजन 50 किलोग्राम था। और अगर सुरक्षा कवच का वजन मिला दिया जाए तो महाराणा प्रताप युद्ध के समय 208 किलो वजन के युद्ध हथियार और सुरक्षा कवच अपने साथ रखते थे। आज के समय सैनिक युद्ध के समय सिर्फ 22 किलोग्राम वजन के युद्ध हथियार को अपने शरीर पर ढोती है। महाराणा प्रताप के हाथों में इतनी शक्ति थी कि वो उस समय के सिक्कों को अपने हाथों से मोड़ देते थे और उनके द्वारा मोड़े गए सिक्के आज भी म्यूजियम में रखे गए हैं। वहीं अकबर सिर्फ 5 फीट 7 इंच का था, लेकिन उसका शरीर शक्तिशाली था। उसके हाथ सामान्य से काफी लंबे थे और रंग सांवला था। साथ ही अकबर काफी फुर्तीला था, लेकिन वो इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि अपने साथ 208 किलोग्राम वजन के युद्ध हथियार लेकर जा सके। जब हल्दीघाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप और बहलोल खान आमने सामने थे तो महाराणा प्रताप ने बहलोल खान पर इतने बल के साथ तलवार चलाई थी कि एक ही झटके में बहलोल खान और उसके घोड़े के 2 टुकड़े हो गए थे। अकबर को महाराणा प्रताप और राजपूतों की कुशलता और साहस से डर लगने लगा था। इसलिए उसने महाराणा प्रताप को एक चिट्ठी भिजवाई जिसमें उसने कहा कि अगर महाराणा प्रताप मुगलों से दुश्मनी खत्म कर दे तो अकबर उन्हें आधा हिंदुस्तान दे देगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस सौदे को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास था और वो बिना मेहनत के मुफ्त में किसी राज्य को नहीं जीतना चाहते थे। महाराणा प्रताप ने जब जब युद्ध लड़ा वो हमेशा अपने सैनिकों के आगे खड़े होकर उनका नेतृत्व करते थे, पर अकबर हमेशा युद्ध के समय अपने सैनिकों के बीच में खड़े होकर उनका नेतृत्व करता था। 29 जनवरी 1597 में चोट लगने की वजह से महाराणा प्रताप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो अब सवाल उठता है कि कौन महान था, अकबर या महाराणा प्रताप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।